तो बच्चों, आज हम आपको सुनाएंगे कृष्ण ने कैसे मारा वृत्तासुर और बकासुर को। तो बच्चों, एक बार कृष्ण और बलराम भगवान यमुना के किनारे खेल रहे थे। तो वहाँ पर कंस ने एक राक्षस को भेजा। राक्षस का नाम था वत्सासुर। उससे कहा, जाओ कृष्ण और बलराम को मार डालो। वो बहुत ताकतवर राक्षस था। वो वहाँ आया और उसने देखा कि कृष्ण और बलराम वहाँ पे बछड़े चरा रहे हैं। और उसने देखा कि अब मैं इसको कैसे मारूं। उसने सोचा कि अगर मैं एक बछड़े का रूप धर लूँगा तो मैं इनके बीच में घुस जाऊँगा और ये मुझे पहचान भी नहीं पाएंगे। फिर जब मौका मिलेगा तो मैं दोनों को पकड़ के मार डालूँगा। इस तरह से वो छुप छुप के बच्चों बछड़ा बन गया। और बछड़ा बन के उसने सोचा कि अब मैं इसमें घुस जाता हूँ। वो उसमें घुस भी गया। उसके बाद वो इनको मारने चाहता था। और उसके बाद पर कृष्ण और बलराम ने उसको पहचान लिया कि एक असुर आ गया है अंदर। तो दोनों ने सोचा हम चुपचाप रहेंगे। और फिर उसके बाद उन्होंने चुपचाप उनको भगाते रहे। और उसके बाद सोचे कि अब इसको मारना चाहिए। तो कृष्ण ने पता है क्या किया। कृष्ण ने उसके दोनों टांगों को पकड़ लिया और पूंछ को भी पकड़ लिया और उसको बहुत जोर से घुमाया। बहुत जोर से घुमाते घुमाते पंखे की तरह उसको पेड़ के ऊपर फेंक दिया। इतनी जोर से घुमाने से उसकी जान निकल गई बच्चों। उसकी आंखें बाहर से आ गई और वो नीचे पेड़ के ऊपर से नीचे गिर गया। जब उसको देखा नीचे जाके बच्चों ने, तो देखा है तो मर गया है, हाथ लगा के इधर आंख वाँख से। फिर बोले, हुर्रे हुर्रे, बहुत बढ़िया कृष्णा, क्या मजा किया तुमने, मजा आ गया। मैं इसको क्या घुमाया तुमने, घुमाते ही मार डाला। वाह 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 वाह। देवताओं ने भी देखा कि ये ऐसा असुर था जिससे हम डरते थे, इसको मार दिया कृष्ण ने। तो उन्होंने भी ऊपर से बहुत सारे फूल बरसाए। इस तरह से बच्चों, कृष्ण और बलराम जो कि इस दुनिया को बनाने वाले थे, वो अपने बछड़ों की देखभाल करते थे हर दिन। और सुबह से लेके शाम तक बछड़ों को चरा के अपने बचपन का मजा लेते थे। एक बार ये जो गोप बालक थे, ये यमुना किनारे गए अपनी गैया जो बछड़े थे उनको पानी पिलाने। उसी नदी से बछड़े भी पानी पी रहे थे और कृष्ण भगवान के दोस्त लोग भी पानी पी रहे थे। जब उन्होंने पानी पिया तो उन्होंने देखा एक बहुत बड़ा जानवर जो कि एक बहुत बड़े चिड़िया की जैसे दिख रहा था। वो आपने देखे ना, तो रशिया से इंडिया आते हैं बड़े बड़े पैरों वाले जो वाइट कलर के चिड़ियाएं होती जिनकी बहुत लंबी लंबी बीक्स होती है, वैसा दिख रहा था। ओ पर वो बहुत बड़ा था, पहाड़ के जितना बड़ा था। और उसका जो बीक था, मतलब जो उसकी चोंच थी, वो तो बिल्कुल ठंडर, मतलब जो बिजली कड़कती है ना, वैसी की वैसी टाइट और कड़क कड़क थी। उसको देख के बच्चों सब डर गए। जो उन्होंने देखा उसको, उसका नाम था बकासुर। वो भी कृष्ण का दोस्त था। और वो एकदम से अपीयर हो गया था वहां पे, किसी को मालूम ही नहीं पड़ा कहाँ से आया है। और जैसे उसको देखा उन्होंने, तुरंत उसने क्या किया, उसने कृष्ण को चोंच मारी और चोंच मार के खा गया कृष्ण को। बच्चों, किसी को पता ही नहीं पड़ा। दोस्तों ने सोचा, आह कृष्ण कहाँ गया, कृष्ण यहीं तो था। अरे ये खा गया जानवर उनके कृष्ण को। ओ कृष्णा कृष्णा। बलराम एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया उन बच्चों ने, एक दूसरे को गले लगा ली, मतलब टाइट टाइट पकड़ लिया एकदम। सोच रहे थे कृष्ण कहाँ गया, कृष्णा कृष्णा, ऐसा चिल्ला रहे थे। उसके बाद वो उसको खाने लगा ना। जब उसको अंगलने लगा कृष्ण को बकासुर, तो कृष्ण अंदर नहीं गए, वो गले में अटक गए।
और गले में बच्चों उन्होंने उनकी बहुत तेज रेडियंस होता है, आपने देखा है ना, भगवान के चारों तरफ उजाला निकलता रहता है, तो भगवान ने अपने यहाँ से बहुत सारा अपना रूप प्रकट करा, उससे बहुत सारा उजाला हुआ। उस उजाले से बहुत सारी गर्मी लगी उसको, और उसको लगा कि जले गर रहा है, उनका उसका गला जल रहा है। तो उसने क्या करा, उसने उनको उठा के बाहर फेंक दिया कृष्ण को। फिर उसने सोचा कि इसको मैं अब खत्म कर डालूंगा। अब कृष्ण तो ब्रह्मा जी जिन्होंने दुनिया बनाई है उनके भी पिताजी हैं, और वो कृष्ण को कौन समझे कि ये बालक के रूप के अंदर इतनी बड़ी वो अपनी लीलाएं कर सकते हैं। अब उसने सोचा है छोटा सा बालक कृष्ण ये मेरे को जला रहा है, इसको तो मैं अभी ख़त्म कर डालता हूँ उसको। उसने चोंच मारने की कोशिश करी, पर बच्चों पहले कृष्ण ने उसको सोचा इधर उधर बच्चे, थोड़ा इधर किया, थोड़ा उसके साथ ऐसे प्ले किया। फिर वहीं पे उसको जाके उसको जैसे चोंच मारी उसको पकड़ लिया चोंच से ही, और उसके दो चोंचों को ऊपर करते हुए उसके अंदर घुसने लगे, और फिर ऐसे फाड़ दिया जैसे कोई पत्ती को फाड़ दिया हो। तो उन्होंने एक चोंच को नीचे कर दिया और दूसरी चोंच को उसके मुंह से निकाल के ऊपर तोड़ दिया। उसका मुंह पूरा का खत्म टूट गया और वो मर गया वहीं के वहीं। सोचो कितना ताकत मारा, कितना गलत, कितना गंदा तरीके से मारना पड़ा उसे, क्योंकि असुर था, बहुत गंदा पक्षी था, बच्चों को मारता था और अच्छे अच्छे लोगों को मारता था, बहुत पापी पक्षी था। तो कृष्ण ने उसको उसी पाप की दंड उसी तरह से दिया। इस तरह से बच्चों जब उन्होंने किया तो बच्चे वापस बहुत खुश हुए, फिर गले आके लग गए। उसके बाद वो जो पूरी दुनिया को बनाने वाले जो हैं कृष्ण भगवान, उनके ऊपर देवताओं ने भी खूब सारे फ्लावर्स, सुंदर सुंदर और खुशबू वाले फ्लावर्स ऊपर लगाए, उनके ऊपर चढ़ाए। उसके बाद वहाँ बहुत सारे ढोल नगाड़े और फुफाड़ियाँ जो होती लंबी लंबी वो, और शंख, ये सब बजने लगे। उसके बाद जब ऐसा देखा उन्होंने कि कृष्ण ने उनको मार दिया, तो फिर वो वापस अपने घर गए। जब उन्होंने घर गए तो उन्होंने नंद बाबा को बताया कि क्या क्या उन्होंने देखा। उसको सुन के वहाँ के लोगों को बहुत खुशी हुई, क्योंकि वो जानते थे कि इस तरह की लीलाएं कृष्ण आराम से कर सकते हैं। वो तो सोचते थे कृष्ण एक बालक है, और जब उन्होंने देखा कि ये मृत्यु से बच गए हैं तो वो उनको बहुत प्यार करते थे, और उनको बहुत दुख भी होता था, डर भी लगता था कि हमारे बालक को कोई पकड़ के नहीं चले जाए वापस असुर। और फिर गोपीज आपस में बैठ के, जैसे आपने देखा ही होगा, गोपीज आपस में बैठ के बतियाने लगती, और कृष्णा लाला तो बड़ा अच्छा है, कृष्णा लाला ने कल एक पक्षी को मार दिया, बड़ो बड़ो पक्षी आए छो, इस तरह से बोलते थे। उसके बाद कृष्ण को पर बोले कि फिर उसको कुछ भी नहीं इंजरी हुई, कहीं चोट नहीं हुई, इस तरह से वो बतियाते रहते थे और कहते थे भगवान हरि ने बचा लिया है, हमारे कोई बड़े पुण्य होंगे जो हमारे बालक को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। फिर उनको गर्ग मुनि की बात याद आ गई, जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी से पहले ही बता दिया था कि इसको बहुत सारे डेमंस हिट करेंगे, मारने की कोशिश करेंगे। अब उनका शब्दशः चीज वैसी की वैसी ही हो रही थी। इस तरह बच्चों वो कृष्ण की बातें करते रहते थे और अपनी सारी दुख और जो परेशानियां होती थी उनको भूल जाते थे। इसे बोलते थे कृष्ण की भक्ति। और इस तरह से वो कृष्ण के साथ उनके बचपन को भी इंजॉय करते थे और कृष्ण का गुणगान करते रहते थे। आज की कहानी हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा।